कोई भी एक लोग। जी, जी, जी। ओके सर, थैंक यू दीदी। तो हम थोड़ा-सा अपने बारे में हम जानकारी दे देते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर डीबी सिंह है, बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूँ और अभी पटना, बिहार में काम कर रहा हूँ। मेरा क्लिनिक ऑलरेडी 2 जगह चल रहा है, बाढ़ एक लोकल एरिया है यहाँ पे पटना से 60 किलोमीटर दूर और पटना में। इसके साथ-साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले साढ़े 3 साल पहले। पहले तो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपके जीवन में बाई चांस आ जाता है, लेकिन जब सनई-सनई आप जब उस पे काम करते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं, तो आपको एक मौका मिलता है लाइफ में एक चॉइस करने का। तो मैं इसी दौर में गुज़रा हूँ, सब कुछ देखते हुए, समझते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है और यहाँ से क्या चीज़ बेहतर हो सकता है। उसके बाद मैंने चॉइस किया ओके लाइफ केयर का और आज आपके सामने ओके लाइफ केयर को प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसका नाम है ओके लाइफ केयर। और इसमें जो चीज़ हमें मिल रहा है, वो बहुत बड़ा रेंज मिल रहा है और उस रेंज में हमारा आज का जो टॉपिक है, ओरल हाइजीन पे है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीके सर का, विक्रांत सर का कि इन्होंने ओरल हाइजीन के बहुत सारे रेंज दिए हैं, जो कि हमें कहीं भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक साथ इस तरह से कभी भी नहीं मिला, ना देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी रेंज एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कि हर किसी चीज़ को, हर प्रॉब्लम को कवर करने के लिए देते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ए वन बाई वन करके। सबसे पहले मैं आपको कुछ चहेते प्रोडक्ट से दर्शन करवा देता हूँ। ये हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमें आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसी जानकारी को हम पीपीटी के द्वारा शेयर करेंगे आपसे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सेशन को। मेरे पास पीडीएफ है, मैं पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। तो कोई भी बता दे, मेरा पीडीएफ शो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया, बी कंटिन्यू। ओके ओके। तो सभी लोगों का बेहतर ओरल हाइजीन सेगमेंट में आपका सभी लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर विक्रांत सर का कि जिन्होंने हमें ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म पे एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज दिया है, जिसको कि हम अगर कहें तो हर प्रोडक्ट एक अपने आप में यूनिक है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस यूनिकनेस को हम समझते भी नहीं है और जानते भी नहीं है, फिर भी उसका रिजल्ट हम ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे पास गाइडलाइन आता है, जो हमारे प्रोडक्ट के रेंज के नाम रखे गए हैं, वो अपने आप में अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं। तो हम आज यहाँ पे शुरू करने वाला है ओरल हाइजीन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ओरल हाइजीन में आता क्या क्या है और किन किन चीजों को हमें ध्यान में रख करके अपने प्रोडक्ट को उसके अनुसार हम अटैच कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या क्या स्ट्रक्चर है जिसपे कि हम लोग समझ सकते हैं और उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी को एडवाइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे ओरल हाइजीन के अंतर्गत ओरल कैविटी मतलब कि मुंह और उसके आसपास की जो एरिया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसपे कि हम वर्क करते हैं ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट के साथ साथ। तो सबसे पहले ओरल हाइजीन में इंक्लूड होता है कि हमारा जो टीथ स्ट्रक्चर है, दांतों के अलावा जो उसके आसपास के एरियाज है, जैसे कि मसूड़े और टंग और चीक के पार्ट, ये जो पूरी कैविटी कहलाती है ओरल हाइजीन के अंतर्गत
इसमें लिया जाता है। जिसमें दांत, आपके मसूड़े के अंदर उसकी हड्डियां और जीभ और गाल का एरिया, ये पूरा ओरल कैविटी कहलाता है। और इसी के हाइजीन मतलब कि सफाई के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो जो चीज चाहिए, आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेंटल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि डेंटल के हाइजीन में क्या क्या चीजें आती हैं, डेंटल केयर में क्या चीज आती है। उसमें पहला पार्ट है कि हेल्दी गम और हेल्दी टीथ। ये जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो हमारे पास 32 दांत होते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि दांत की जो फंक्शन है, अलग अलग एरिया में जो दांत है, आगे के दांत के क्या रोल होता है, पीछे के दांत का होता है, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। उसके अनुसार हमें एडवाइस करना पड़ेगा। दांत एक ऐसा चीज है जो सिर्फ खाने के काम नहीं आता। सबसे बड़ी चीज है कि इसका बहुत सारा रोल होता है कि खाने के अलावा हमारा एस्थेटिक पर्पज, मतलब हमारा लुक, हमारा, आप किसी को भी देखेंगे अगर एक दो दांत टूटा है तो सबसे पहले हमारा जो अट्रैक्शन होता है, जो ध्यान जाता है, सबसे पहले उसी एरिया पे जाता है कि ये दांत टूटा हुआ है। भले ही बाकी चेहरे पे ऐसी भी चीजें हैं जो कि डिफेक्टिव है, तब भी हमें ध्यान उस पे नहीं जाता, लेकिन दांत पे जाता है, क्योंकि स्माइल पार्ट जो हमारा इस जनरेट होता है मुंह का एस्थेटिक पर्पज के पर देखा जाए तो स्माइल पार्ट बहुत यूनिक होता है। इसलिए दांतों को बचा रहना बहुत जरूरी है, आपके चेहरे के लिए, आपके स्माइल के लिए, आपके अच्छे लुक के लिए, या कह सकते हैं एक अच्छे कॉन्फिडेंस के लिए। अगर दांत आपका अच्छा है, अच्छा स्माइल है, तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। तो उसको हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ दांत का जो फंक्शन होता है, हमारा चबाने का काम, बोलने में हमारा काफी रोल होता है दांतों का। अगर किसी का दांत टूटा है तो उसकी आवाज क्लियर नहीं होती, शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसका भी एक अहम रोल होता है। और जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जैसे अगर दांत टूट जाते हैं तो हमारे मसल्स सिकुड़ जाते हैं। जैसे बुढ़े लोग को देखते हो कि दांत नहीं है तो उसके मसल फेशियल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है हमारे जिंदगी में दांतों का और दांत के पूरे स्ट्रक्चर का। तो इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसको अच्छी तरह से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचा के कैसे रह सकते हैं। तो आइए वन बाय वन पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो हमारा दांत है, दांत का स्ट्रक्चर 3 पार्ट से बना हुआ है। जो सबसे सेंटर का पार्ट देखेंगे उसको डेंटल पल्प कहते हैं, जहाँ के हमारा पूरा ब्लड सप्लाई, नर्वस सप्लाई सब कुछ होता है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको डेंटाइन बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो दांत के बाहरी हिस्सा होता है जो हमें मुंह में दिखता है वो इनेमल कहलाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत पार्ट है हमारे शरीर का ये हिस्सा। तो हमें इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो पार्ट होता है दांत का, उसके अंदर रूट है जो कि हड्डियों में अटैच होता है कुछ मसल्स और लिगामेंट के द्वारा, जिसको कि हम बोन और नर्वस सिस्टम पूरा इंक्लूड होता है। तो हम प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दांत स्ट्रक्चर को अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे तो कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास हाथ में है, इसको देख सकते हैं कि जो दांत का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में हमारा पल्प होता है जिसमें नर्वस सप्लाई होती है, और उसके बाद डेंटिन और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इनेमल होता है जो कि मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है, जिसको कि हमें बचाना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम हमारा कहाँ कहाँ होता है उस सेगमेंट पे हम बात करते हैं। जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है डेंटल कैविटी, केरीज जो बोलते हैं, जो कीड़ा लगना बोलते हैं, खुदर होना बोलते हैं, वो हमारा सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि दांतों में छेद हो जाता है या सड़न होकर के गड्ढा बन जाता है, इसको हम कैविटी बोलते हैं। वहां से शुरुआत होता है और कैविटी जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो अंदर जाने के बाद जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है वहां पे पहुंच करके हमें प्रॉब्लम जनरेट करता है। शुरुआत में हमें डेंटाइन पर्सन जो होता है सेकेंड लेयर, वहां पे सेंसेशन का एहसास शुरू हो जाता है और ठंडा गर्म जो कहते हैं लगना शुरू होता है, वो प्रॉब्लम हमारा डेंटाइन तक होता है। जब दर्द शुरू होता है वो हमारा हिस्सा होता है कि हमारा जो कैविटी हिस्सा है वो बहुत डीप हो चुका है, बिल्कुल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व हो चुका है, तो हमारा पेन स्टार्ट होता है, वहां से इन्फेक्शन हमारे बाकी एरिया में भी पहुंच जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है हमारे दांतों पे जो होता है प्लाक, जो उससे गंदगी जमी होती है, उसको हम प्लाक बोलते हैं या टाटर कह सकते हैं।
तो जो गंदगी होती है वो लेयर बाय लेयर जमती रहती है। कभी कभी देखेंगे सॉफ्ट लेयर होती है, पतली सी लेयर जमती है, जिसको कि आप ब्रश करते हैं इजिली हट जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि वो बड़ा हार्ड हो जाता है और ब्रश करने के बाद भी नहीं होता। इसका मेन कारण होता है कि प्लाक को बार बार जमते जमते जो मुंह के सलाइवा में कैल्शियम होता है उससे कैल्सिफाइड होकर वो हार्ड हो जाता है और एक पत्थर की तरह जम जाता है, जो कि ब्रश करने पे नहीं हटता। इसी प्लाक की वजह से मसूड़े का जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो पहला स्टेज होता है जिंजिवाइटिस। जो मसूड़े का हल्का फुल्का जो स्वेलिंग होता है, हल्का सूजन शुरू होता है या थोड़ा बहुत कहें कि रेडनेस या इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। और जब ये एरिया, इन्फेक्शन का एरिया अंदर मसूड़ों में के अंदर घुसते हुए जो जड़ का पार्ट है उसके आसपास के जो लिगामेंट है उसको इन्फेक्टेड करता है, उस केस को हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं या जनरल भाषा में बोले तो पायरिया बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग हमारे मसूड़ों की बढ़ जाती है, ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। और साथ साथ जो एक साइड इफेक्ट आता है इन सब प्रॉब्लम की वजह से वो बैड ब्रीथिंग आता है। कभी कभी होता है कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग ज्यादा है तो बैड ब्रीथिंग आती है। या कभी कभी होता है कि इंटरनल अगर प्रॉब्लम है, अगर पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, तब भी कभी कभी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारे ओरल कैविटी से रिलेटेड है। आइए हम एक एक करके इसके प्रॉब्लम को जड़ को समझते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो सबसे पहला जो मेन कारण है ओरल कैविटी मतलब कैविटी बनने का सॉरी, ओरल कैविटी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो बैक्टीरिया है, वो है स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस और सॉर्बिनस। ये जो कि कैविटी को सड़न को शुरुआत करते हैं। एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे कैविटी में शुगर पार्ट को शुगर पार्ट को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। मतलब जो भी हमारे जो कहते हैं मीठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, अगर चिपका रह गया हमारे दांतों पे, तो जो शुगर पार्ट है उसको ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं एसिड फॉर्म में। एसिड फॉर्म जैसे ही बनता है, हमारे कैविटी के जो ऊपर का लेयर है, दांतों का सबसे ऊपर का लेयर जो इनेमल कहलाता है, उसको डीमिनरलाइज कर देता है कहीं कहीं कुछ एरिया में, जहां पे एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा कर देते हैं बैक्टीरिया। और वहां पे धीरे धीरे लेयर हमारा डैमेज होकर के एक गड्ढा बन जाता है जिसको कैविटी बोलते हैं। ये धीरे धीरे जैसे ही स्पेस बनता है और हमारा बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ करके उसको और डैमेज कर देता है और कैविटी तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है या गड्ढा हमारा तेज बड़ा होने लगता है। तो मेन जो हमारा बैक्टीरिया है जो इसका कारण होता है वो स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस है। और इसको प्रिवेंशन के लिए हमें कुछ ओरल हाइजीन अपनाना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इफेक्टिव पार्ट है हमारा ओरल हाइजीन का वो होता है ब्रशिंग। ब्रश करना मतलब कि जो भी हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश लेते हैं, पेस्ट लगा करके साफ करते हैं तो ब्रशिंग बोलेंगे। एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सब लोग करते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आती है कि ब्रशिंग का जो टेक्निक है, जो करने का तरीका है, बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसकी वजह से ब्रश तो करते हैं लेकिन उन सभी एरिया को क्लीन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रश प्रॉपर नहीं पहुंचता या प्रॉपर नहीं पहुंचने के कारण जो गंदगी है लगातार जब बनी रहती है और अलग अलग प्रॉब्लम जनरेट करती है। तो वीडियो के अंत में मैं एक डेमो भी दूंगा कि आप लोग ब्रश कैसे कर सकते हैं अपने कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए या प्रॉपर हाइजीन करने के लिए। तो हमारे पास एक मॉडल भी है जिसपे कि हम ब्रश करना आप लोगों को दिखा देंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है ओरल हाइजीन का वो होता है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग क्या है? फ्लॉसिंग एक सिल्क का धागा होता है जो कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम ब्रश करते हैं तो जो दांतों का कांटेक्ट एरिया है, दो दांतों के बीच का जो एरिया होता है जहाँ पे हमें ब्रश नहीं पहुंच पाता, उस एरिया को साफ करने के लिए एक धागा यूज होता है, जिसकी वजह से दो दांतों के बीच के एरिया को भी साफ किया जा सके, जहां से कि मोस्ट कॉमनली कैविटी जो होता है वो स्टार्ट होता है, जिसको फ्लॉसिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें गम मसाज करना है। माउथ वॉश जो रिंज होता है लिक्विड फॉर्म में, वो हमारे दांतों के हर एरिया में
पहुंच जाता है इफेक्टिवली। जहां मान लें ब्रश भी नहीं जा रहा, वहां हम अगर गार्गल करते हैं, कुल्ला करते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, तो उस एरिया को भी क्लीन करने का काम करता है। इसके साथ साथ ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए जो जरूरी है वो है हमारा टंग। टंग को भी प्रॉपर क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिवली जो डिपॉजिट होता है गंदगी का यहाँ पे होता है। इसके साथ जो मेंटेन रखना है, हमें डाइट, इस तरह के डाइट लेने हैं जो हमारे ओरल कैविटी को क्लीन रखे। चिपकने वाले पदार्थ जो भी स्टिकी होते हैं, दांतों पे चिपक जाते हैं, उसको हम डाइट में ना लें। फाइब्रस फूड या इस तरह के जो च्यूएबल आइटम है उसको लेते हैं तो हमारा नेचुरल क्लीनिंग हो जाता है दांतों का। तो डाइट का भी बहुत रोल होता है ओरल हाइजीन के लिए। और इसके साथ साथ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाकर के रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है हमारा स्टार्टिंग में अगर पता चल जाता है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ा होने से रोक सकते हैं। तो रेगुलर चेकअप से हमें उन समस्याओं के बारे में पता चलती है जो कि स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, और वो आपका स्टेज चेक होने के बाद आपका पैसा भी बचता है और आपका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो भी प्रिवेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या-क्या चीजें हैं जो ओरल हाइजीन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा कि हम अपने सेगमेंट से, ओरल ओके लाइफ केयर सेगमेंट से क्या-क्या चीजें हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में। तो यहाँ पे हमारा 2 सेगमेंट आता है जो कि ब्रश करने के यूज में आता है, वो पेस्ट और जेल होता है। ये 2 फॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं। पेस्ट फॉर्म हो गया कि जो थिकनेस होती है, जो जो भी थिकनेस होती है ये हार्ड होती है, और जेल होता है सॉफ्टनेस के साथ होती है। इसमें एब्रेसिव पार्टिकल कम होते हैं जो कि हमें दांत के लेयर को डैमेज करने से बचाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास होता है लिक्विड सिरिंज जो माउथ वॉश के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो आइए एक एक कर करके हम अपने सारे सेगमेंट को समझते हैं। इस स्लाइड में जितने पार्ट हैं उसमें हमारे पास 4 तरह के पेस्ट और एक माउथ वॉश को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा इस स्लाइड में हम ऐड नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से कि हम जो बच्चों का सेगमेंट लॉन्च हुआ था ब्रेव किट टूथपेस्ट, उसको हम अलग से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे बास्केट में कितने तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि हमें अपने आप में यूनिक बनाते हैं और बेहतर ओरल हाइजीन के लिए हमें रेंज मिलता है। इसमें हमारा है प्रोबियन टूथपेस्ट, ओके स्माइल टूथपेस्ट और येलो स्माइल माउथ वॉश। तो हमारे पास एक जेल फॉर्म में है और 3 पेस्ट है, मतलब 4 पेस्ट है किड पेस्ट को लेकर के, और एक जेल फॉर्म में है। तो हम इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि इसका क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोबायोटिक बेस्ड पेस्ट के बारे में, जो कि अभी तक सबसे थैंक्सफुल रहेंगे हम डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर का, जिन्होंने अपने इस स्पेशल से प्रोडक्ट को उन्होंने ओके लाइफ केयर में बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में दे करके मार्केट को एक बेहतरीन शुरुआत दी है कि प्रोबायोटिक बेस्ड का हमें एक जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबायोटिक होते क्या है। प्रोबायोटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो ओरल कैविटी को हमें मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसको एक स्पोर्ट फॉर्म में हमारे टूथपेस्ट में डाला गया है, स्टेबलाइज किया गया है। आप इसे एक जीएमपी एंटीबैक्टीरियल एंटीजन के नाम से इसको हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। ये होता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे जो खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो बैक्टीरिया है जो कैविटी को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करता है और साथ में साथ हमें कैविटी को रिपेयर करने में और बेहतरीन रोल निभाता है। इसमें और बेहतर तरीके से काम करने के लिए कुछ इसेंशियल ऑयल, नेचुरल इसेंशियल ऑयल ऐड किए गए हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्लाक कैविटी का काम करते हैं। नेचुरल आपको फ्रेशनेस के तौर पे इसमें ऐड किया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें किसी तरह का हजार्डस केमिकल नहीं यूज किया गया है, जो कि हमारे बहुत सारे जो जनरल पेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन डाले जाते हैं जिसकी वजह से हमारे कुछ न कुछ नुकसान हो जाते हैं केमिकल की वजह से, तो वो भी हमारे इस सेगमेंट में नहीं है। प्रोबायोटिक बेस्ड पेस्ट का
आने वाला समय फ्यूचर कह सकते हैं कि प्रोबायोटिक पेस्ट क्या होगा, एक नेचुरल व्हाइटनर की तरह भी काम करता है। जो बैक्टीरिया इसमें स्पोर्स होते हैं वो एक नेचुरल व्हाइटनिंग का काम करते हैं। अगर मान लीजिए स्टेनिंग हो गई है आपके दांतों पे, कुछ लेयर बन गए हैं, तो उसको भी नेचुरल तरह से व्हाइटनिंग लाने का काम करता है। तो आज के टाइम में प्रोबायोटिक जो बेस्ट पेस्ट है हमारे पास है, और इसको एक बेहतरीन शुरुआत की है ओकेलाइफ केयर ने इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये पेस्ट इंटरनेशनल मार्केट में था लेकिन बहुत हाई रेंज में अवेलेबल था। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है एलो स्माइल। एलो स्माइल जो जेल है, ये पहला हमारा सेगमेंट है जिसमें कि एलोवेरा और बी प्रोपोलिस के पावर के साथ दिया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। ये लौता हमारा ऐसा पेस्ट है जो कि फ्लोराइड फ्री है। जनरल बड़े लोगों के सेगमेंट में जो हमारा एलो स्माइल है फ्लोराइड फ्री पेस्ट है। एलो स्माइल से हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि इसमें एलोवेरा और बी प्रोपोलिस का कंपोजिशन दिया गया है। एलोवेरा एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसमें सारे मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मतलब कह सकते हैं कि जो भी मिनरल्स हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं कैविटी में, सलाइवा के थ्रू हमें जो मिलते हैं, तो सारे मिनरल्स हमें एलोवेरा के फॉर्म में मिलता है। और इसके साथ साथ एलोवेरा की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्लाक का काम करते हैं। साथ में इसे बी पॉलिश यूज किया गया जो कि एंटी बैक्टीरियल गम टाइटनर, क्या गम को कह सकते हैं मजबूत टाइट करने का काम करता है। इम्यूनिटी इफेक्ट बहुत बेहतर हो जाती है, इम्यूनिटी इफेक्ट अच्छा होता है। इसके साथ साथ एक कैविटी और जो पायरिया का जो प्रॉब्लम होता है, या कह सकते हैं मसूड़े में जो ब्लीडिंग होती है या जिंजिवाइटिस का जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए हैं, उसके लिए एक बेहतरीन पेस्ट निकल के आता है जो कि मसूड़े के हेल्थ के मामले के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर किसी तरह का मसूड़े का सूजन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है या मसूड़े ढीले हो रहे हैं, उसके लिए ब्रीपोलिस और एलोवेरा मिल करके एक बेहतरीन कंपो बनाते हैं और उस तरह के प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म करने के लिए कारगर हो जाते हैं। इसमें हमारा फ्लोराइड फ्री पेस्ट है, तो जिसकी वजह से उसका जो साइड इफेक्ट आता है, जो स्टेनिंग का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होने के चांस होते हैं, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है गैनो स्माइल। गैनो स्माइल पेस्ट हमारा एक ऐसा पेस्ट है जिसमें गैनोडर्मा जो कि एक मशरूम है इसको डाला गया है। साथ साथ इसमें नीम का भी एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जिसकी वजह से कि हमारा जो पेस्ट है वो इफेक्टिव हो जाए, जो जितने जो जर्म्स हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दे, मतलब एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो पार्ट होता है जो कि हमारे शरीर में कैंसर जैसे प्रॉब्लम को जनरेट करता है। तो ये हमारा जो सेगमेंट है जो गैनोडर्मा पेस्ट है, गैनोडर्मा मशरूम के साथ जो है, ये हमें उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है जो तंबाकू, पान मसाला वगैरह का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल या कह सकते हैं कैंसरोजेनिक पार्ट उनके कैविटी में जनरेट होने का चांस बढ़ता है। एक जनरल पेस्ट है, जरूरी नहीं है कि हर कोई अगर तंबाकू, पान मसाला खाता है तभी उसको यूज करना है, ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो गैनोडर्मा यूज हुआ है वो कैंसर प्रिवेंशन पे भी काम कर रहा है, तो हर किसी के लिए भी होता है, क्योंकि कैविटी मतलब तम्बाकू, पान मसाला खाने वाले को ही कैंसर नहीं होता है, बहुत सारे और रीजन होते हैं जिसमें ये प्रिवेंट करता है। जैसे अल्सरेशन हो गया, आपको छाले अगर बार बार बन रहा है किस तरह का, तो वो भी कैंसर में जनरेट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है बचाने में। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है, मतलब सूजन वगैरह को कम करने का भी ये काम बेहतर तरीके से कर पाता है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो हमारा नो जो सबसे कॉमन पेस्ट है, जो कि कॉमन ना होकर के कॉमन में भी यूनिक है। जी हाँ, ओके स्माइल। ओके स्माइल में कैल्शियम, ओमेगा और नेचुरल मिंट्स ऐड किए गए हैं। कैल्शियम हमारे जो भी रिपेयरिंग पार्ट है, जो हमारा डैमेज पार्ट होता है, उसके लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है एडिशनल ग्रोथ में। हालांकि वो सलाइवा में ऑलरेडी होता है, अगर हमें कुछ एडिशनल मिल जाता है तो ज्यादा रिपेयरिंग पे काम करता है। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपका ध्यान देना चाहेंगे कि हमारा जो पेस्ट
ओके स्माइल है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐड किया गया है। इसके वजह से हमें पावर क्या मिलती है कि ओमेगा का जो रोल है हमारे मसूड़ों पे, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारे का जो रूट का पोर्शन होता है, जो स्ट्रेंथिंग का काम करता है, हमारे मसूड़ों को टाइट करने का काम करता है, और जो हड्डियां हैं जो हमारे दांतों को सपोर्ट देती हैं कि इसको प्रिवेंट करके रखें, उसको भी स्ट्रेंथन देता है। तो हमारा ओके स्माइल जो पेस्ट है वो ये अपने आप में बेहतरीन रोल करता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। मतलब कि ऊपर का एरिया जो इनेमल पार्ट है उसको कैल्सिफाइड होने के लिए कैल्शियम देता है। नीम जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ देता है। जो ओमेगा है वो हमारे मसूड़े और हड्डियों को स्ट्रेंथन देता है, और जो नेचुरल मिंट इसमें ऐड किया गया है जो हमारे फ्रेशनेस को बेहतर बढ़ाता है। साथ में साथ आप इसमें देखेंगे को सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे कंपोनेंट ऐड किए गए हैं जो कि सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करते हैं। जो जो ठंडा गर्म कहते हैं कि लगना शुरू होता है दांतों में, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सिट्रेट का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन कंपोजिशन बन के आता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो हम इसके लिए एक बेहतरीन क्लैपिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया कंपोजिशन दिया गया है ओके स्माइल। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है कि एलो स्माइल माउथ वॉश। ये एल्कोहल फ्री, स्टेन फ्री प्रोडक्ट है जो कि हमारे एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जो कि उन एरिया को क्लीन करने में बेहतरीन होता है। इसमें जो पावर दिया गया है वो है कि एल्कोहल फ्री, जिसको कि हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सेगमेंट मतलब माउथ वॉश आते हैं मार्केट में जिससे कि एल्कोहल होता है, जो कि हम लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी चीज है कि ये हमें एल्कोहल फ्री दिया गया है। साथ में इसमें नेचुरल एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो कि हमें एक मिनरल पार्ट और फ्रेशनेस पार्ट दोनों को एक साथ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरली क्लींजिंग प्रॉपर्टी है वो और बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी कैविटी को बहुत ज्यादा देर तक क्लीन रख सकते हैं। और फ्रेशनेस के लिए इसमें नेचुरल मिंट भी डाला गया है, जो कि लॉन्ग टर्म तक के लिए हमें फ्रेश माउथ को रखता है। इसके साथ साथ कुछ सपोर्ट में हमें दिया गया है, जो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि मुलेठी। मुलेठी जो ऐसा प्रोडक्ट है जो चरक आयु सेगमेंट में आता है, जिसको कि हम गले के लिए बहुत बढ़िया मानते हैं, और इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ड्रॉप फॉर्म में है, क्लो ड्रॉप, फेनल ड्रॉप, अब इलायची ड्रॉप भी आ गया है, जो कि हमारे ओरल कैविटी के लिए बेहतरीन रोल निभाता है। इसमें डिस्कस कर लेते हैं क्लो ऑयल, जो कि नेचुरल पेन किलर का काम करता है। अगर किसी तरह के दांत में कुछ बहुत प्रॉब्लम है तो आप उसको ड्रॉप फॉर्म में है तो उसको क्वार्टर में लेकर के वहां पर रिप्लेस करते हैं, तो उस कैविटी से जो हल्का फुल्का दर्द या होता है वो नेचुरली आपका प्रिवेंट हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डेंटिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। फेनल ड्रॉप जो है हमारा जो है वो माउथ फ्रेशनर का काम करता है। एक तरह से अगर कहीं आप जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो 2 बूंद डायरेक्ट आप अपने ओरल कैविटी में डालते हैं तो फ्रेश महसूस करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सपोर्ट में हमारे हैं कैल्शियम डी3। कैल्शियम डी3 जो हमारा स्पेशल कैल्शियम है, कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के का साथ कैल्शियम सिट्रेट और मैलेट होता है। कैल्शियम सिट्रेट और मैलेट में एब्जॉर्बेशन की कैपेसिटी ज्यादा देता है और ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाता है। दीदी आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? हाँ, कोई